हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में। और आज चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा शहर बन गया है? तो हमारा देश का पहला वाटर प्लस सिटी 11 अगस्त 2021 को इंदौर शहर बन गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली महिला शैली सिंह बनी है, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में यह पदक अपने नाम किया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 21 अगस्त 2021 को यूपी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था? तो 21 अगस्त 2021 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश भारत है। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन खेल से है। इन्होंने बैडमिंटन के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? तो स्पेस की यात्रा करने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट जो कि संतोष जॉर्ज कुलांगरा, जो कि केरल के निवासी है, बनने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश की पहली ई व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो देश की पहली ई व्हीकल सिटी केवड़िया, गुजरात बनने वाली है। अब बात करते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की। पिछले दिनों चर्चा में रहा B1.617 क्या है? तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। इस वेरिएंट के अंदर 2 वेरिएंट है। इसका दूसरा वेरिएंट डेल्टा बेहद ही खतरनाक वेरिएंट था, जो कि इंसानों के फेफड़ों को बहुत ही क्षति पहुंचा था। 1 जून 2021 को किसने असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 21वें महानिदेशक के रूप में प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट हॉट मी के प्रकाशित करने की घोषणा की है? तो वो है सुरेश रैना, जिन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक प्रकाशित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो यह अवार्ड छिछोरे फिल्म को दिया गया है, जिसके अंदर हीरो मनोज व धनुष व हीरोइन कंगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में सन 2021 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया है? तो वो है अनामिका जी को प्रदान किया है, जो कि टोकरी में विंगत नामक भेरी गाथा के लिए दिया गया है। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो कि फाल्कन 9 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में की गई थी, जिसमें ITBP ने जीत हासिल की है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो वो थी -7.7%। हमारा अगला क्वेश्चन, तंजानिया की किलिमंजारो चोटी को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन बनी है? वो बनी है ऋत्विका श्री, जो कि भारत की रहने वाली, आंध्र प्रदेश राज्य की, मात्र 9 साल की, जिन्होंने पहली बार में ही 5,481 मीटर की ऊंचाई फतेह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लद्दाख के पुगा में भूतापे बिजली परियोजना के प्रथम चरण में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी? भूतापे बिजली परियोजना के प्रथम चरण के तहत लद्दाख के पुगा में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन का किए जाने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडिंग में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस बने हैं, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने कब तक 450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह है राजस्थान सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी खोलने के प्रस्ताव जारी किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? सार्थक योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। यह शिक्षा से संबंधित मामलों का निपटान करेगा। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र 3 अप्रैल 2021 को राजस्थान के जयपुर जिले में कुसुम योजना के तहत शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चित म्यूकोरमाइकोसिस का संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध फंगल इन्फेक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो 8 जून 2021 को नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 52वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी राजस्थान में है, 22 जून 2021 को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह प्रोजेक्ट भारत के लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, जिसे चलने वाली पहली बस हाइड्रोजन बस चलाई जाएगी। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा।
पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो NV रमन्ना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार अमित खरे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो वो किया है चेरापूंजी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, इनका संबंध किस घराने से था? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध रामपुर सहसवान घराना जो कि यूपी में है। डेजर्ट नाइट 21 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन्य अभ्यास जोधपुर में किया गया था। भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक चला 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो वो फिल्म है इनटू द डार्कनेस, जिसने ये अवार्ड जीता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नैंसी पेलोसी को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ISA का नया महानिदेशक अजय माथुर को चुना गया है। 2020 का 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो 2020 का 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। 2020 का 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30वें सरस्वती सम्मान से डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की आपातकालीन मंजूरी दी। यह दवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो यह दवा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार की गई थी, जिसे आपातकालीन मंजूरी दी गई है अभी। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस जीतने वाला एयरपोर्ट है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसने यह अवार्ड जीता है। पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात राज्य ने कौन सा अभियान चलाया है?
तो पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात में करुणा अभियान को चलाया गया है, जिससे कि पक्षियों को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसान सारथी नामक ऐप लॉन्च कर किसानों का सहयोग किया है। लाल लकीर मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो लाल लकीर यानी कि संपत्ति कार्ड का संबंध पंजाब राज्य से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? तो भारत का पहला राज्य बनने वाला है जहाँ पर जेंडर पार्क विकसित किया गया, वो राज्य है केरल। केरल में थांडाडोम जेंडर पार्क नामक से जेंडर पार्क विकसित किया गया है। मुल्द मेडल से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो मुल्द मेडल से भारतीय खिलाड़ी अंजिके रहाणे को सम्मानित किया गया है। इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुल्द मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीती है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीतने वाली टीम तमिलनाडु है, जिसने बड़ोदरा को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीतने वाली टीम मुंबई है, जिसने उत्तर प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य जबलपुर मध्य प्रदेश बन गया है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमें यही समाप्त करते हैं और बात करते हैं आने वाले पार्ट 2 की। तो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आपके सामने लाए जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।